दुआए रुबानी क्या है और क्या बतौर मसीही होते हुए हमें ये दुआ करनी चाहिए? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। दुआए रुबानी से मुराद है जो खुदावंद यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को मत्ती 6 बाब और उसकी 9 से 13 आयात और लूका 11 बाब और उसकी 2 से 4 आयात में सिखाई थी। मत्ती 6 बाब और उसकी 9 से 13 आयात बयान करती हैं, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। बहुत से लोग दुआए रुबानी का गलत मतलब लेते हैं और ख्याल करते हैं कि ये एक ऐसी दुआ है जिसे हमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ जुबानी याद करने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो दुआए रुबानी को एक जादुई फॉर्मूला के तौर पर लेते हैं और ख्याल करते हैं कि इस दुआ के अल्फाज को दोहराने से खुदा के साथ बराह रास्त ताल्लुक कायम होता है, मगर खुदा का कलाम हमें इसके बरक्स तालीम देता है, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारे लफ्ज़ों की निस्बत हमारे दिलों पर गौर करता है। मत्ती 6 बाब और उसकी 6 से 7 आयात में भी कुछ यूँ लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। असल में दुआ के दौरान हम खुदावंद के हजूर पहले से याद किए हुए अल्फाज की महज दोहराई नहीं करते, बल्कि फिलिपियों 4 बाब और उसकी 6 से 7 आयात के मुताबिक वानी को एक ऐसे नमूने के तौर पर लें जो हमें सिखाता है कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। ये दुआ हमें ऐसे अहम नकात बताती है जो हमारी अपनी दुआ में भी शामिल होने चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि ये दुआ कैसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ये आयत हमें सिखाती है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम किसके साथ मुखातिब होते हैं, यानी आसमानी बाप के साथ। तेरा नाम पाक माना जाए। ये आयत हमें सिखाती है कि हमें खुदावंद की इबादत करने और उसकी अजीम ज़ात के बाइस उसकी हमदो सताइश करने में मदद देती है। ये जुमला तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मकासद के लिए काम नहीं करना, बल्कि अपनी जिंदगियों और इस दुनिया में खुदावंद के मकासद को पूरा करना है। हमें दुआ करनी है कि हमें अपनी ख्वाहिशात नहीं बल्कि खुदावंद की मर्जी पूरी करनी है। इस दुआ में हमारी हौसला अफजाई की जाती है कि अपनी ज़रूरियात के लिए खुदावंद से मांगे कि वो हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें सिखाता है कि हमें खुदावंद के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करना है और उनको तर्क करना है, और जिस तरह खुदावंद ने हमें मुआफ़ किया हमें भी दूसरों को मुआफ़ करना है। खुदावंद की दुआ के आखिरी अल्फाज हैं, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। ये हिस्सा गुनाह पर फतेह हासिल करने के लिए मदद की इल्तिजा और इब्लीस के हमलों के खिलाफ हिफाजत की दरख्वास्त है।